तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गोल्ड स्नेक का जो टीममेट होता है वो उसे मैसेज कर वहाँ की जो टोटल डिटेल होती है वो बता रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जो सिग्नल होते हैं वो कट जाते हैं। और अब जैसे ही गोल्ड स्नेक जो होता है वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो है वो सीधे उसी की तरफ आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बियों की तरह चल रहे होते हैं। और अब उन्हें देखने के बाद में जो गोल्ड स्नेक होता है वो भी थोड़ा सा परेशान होने लगता है, और परेशान होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है और वे सीधे हमारी तरफ ही आ रही है। और इतना बोलकर जो गोल्ड स्नेक होता है वो ब्लू बर्ड की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ब्लू बर्ड हमें यहाँ से चलना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ब्लू बर्ड जो होती है वो आकर उसके नाइफ से अटैक कर देती है, जिसे देखकर गोल्ड स्नेक जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्लू बर्ड क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम क्या कर रही हो। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान ब्लू बर्ड की आंखों पर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि डैम इट, ऐसा लगता है कि इसे किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। और इतना बोलते के साथ ही जो गोल्ड स्नेक होता है उसका ध्यान वहाँ पर रखी हुई जो मूर्ति होती है उसके ऊपर जाता है, और उस मूर्ति को देखकर वो बोलता है कि क्या इसके पीछे इस मूर्ति का हाथ है। अगर मैं सही हूँ तो ये मूर्ति तो वही होनी चाहिए जिसे कि सीक्रेट रियलम रूइंस के अंदर से बाहर निकाला गया था, जिसे कि मून नाइट मेयर ब्लेसिम भी कहा जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि चांद के आगे खड़ा हुआ होता है, और अचानक से ही जो चांद का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ वो पर्सन कोई हो नहीं बल्कि ये हाव होता है। और अब चांद के बड़े हुए ऐसे साइज को देखने के बाद में ये हाव भी बोलता है कि अचानक से जो चांद है वो इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया। अचानक से ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरी लाइफ फील्ड है वो पूरी तरह से जाम जो है वो हो चुकी है। क्या इसके पीछे जो ये बड़ा सा मून है इसी का हाथ हो सकता है। लगता है कि जल्दी ही जो सिचुएशन है वो थोड़ी ख़राब होने वाली है। सबसे पहले मैं जो चूज़ और जो लुवो किंग है उन दोनों की लोकेशनों को पिन कर देता हूँ। और अगर साउथ वेस्ट की बात की जाए तो उसी तरफ जो वे स्लीप वेकर है वो घूम रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो वे स्लीप वॉकर है जिस टाइम पर वे स्लीप में चलते हैं तो इन्हें का जो खाना है वो किस प्रकार का होता होगा। आखिर वे लोग चाहे वो किस प्रकार से खाना खाते होंगे, क्या वे चलते चलते खाना खाते होंगे या फिर बैठ के खाते होंगे। लगता है कि जल्दी ही ये चीज़ जो है वो पता चलने वाली है। और इसके इतना बोलते ही हमारा व्यू गोल्ड स्नेक के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी आंखों को धीरे धीरे कर कर खोलने लगता है। और जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो और जो ब्लू बर्ड है वो दोनों एक पाइप से बंधे हुए हैं, जो देखने के बाद में वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलते के साथ ही उनका ध्यान अपने सामने खड़े हुए पर्सनों के ऊपर जाता है, जिन्हें देखकर ये लग रहा होता है कि जैसे कि उन्हें भी कंट्रोल में ले लिया गया है। जिसे देखकर वो बोलता है कि ये तो वही लोग हैं जो कि अभी यहाँ पर घूम रहे थे, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद इन्हें भी किसी ने कंट्रोल कर लिया है। और इतना बोलते के साथ ही गोल्ड स्नेक जो होता है वो चिल्लाते हुए जो ब्लू बर्ड होती है उससे बोलता है कि ब्लू बर्ड जल्दी से उठो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर तुम जल्दी ही नहीं उठी तो हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लू बर्ड जो होती है वो उसके चिल्लाने पर भी नहीं उठती, जो देखते के साथ ही अब जो वो गोल्ड स्नेक होता है वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों से बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो तुम लोग चाहे वो डिवाइन डे से इंटरनेशन से हो। मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे ज़ॉम्बी जैसे लोग उसे कोई जवाब नहीं देते, जो देखकर वो बोलता है कि डैमिटी, लगता नहीं कि ऐसे जान बचेगी। इनका पास्ट से ही जो ब्रेन वॉश है वो होता हुआ आ रहा है, जिस कारण ये लोग जो है वो ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से खो चुके हैं। एक तरह से कह सकते हो कि ह्यूमनों की स्किनों के अंदर ये बीस्ट है, नहीं ये तो बीस्टों से भी ज़्यादा बुरे हैं। क्योंकि जो बीस्ट होते हैं वो बहुत ही आसानी से इंसान को ख़त्म कर कर उसे खा जाते हैं, लेकिन ये लोग उससे भी ज़्यादा बदतर है। ये बिल्कुल भी यहाँ पर आसान मौत जो है वो नहीं देने वाले। और इतना बोलते के साथ ही जो गोल्ड स्नेक होता है उसका ध्यान जो होता है वो अचानक से मून की तरफ जाता है, जिसका कि साइज़ बहुत ही ज़्यादा और भी बड़ा हो चुका होता है, जो देख कर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये मून इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वे ज़ॉम्बी जैसे जो इंसान होते हैं वो अचानक से हंसने लगते हैं और हंसते हुए एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से चढ़ते हुए हम देखते हैं कि वे लोग एक लंबी सी जो कतार होती है उसे बनाते हुए सीधे मून की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक लॉयन और उसके बाकी के टीममेट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि ब्लैक लॉयन जो होता है वो कॉल करते हुए बोलता है कि गोल्ड स्नेक और ब्लू बर्ड के साथ में कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि हम लोगों को वहाँ पर ही जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर उन दोनों के साथ में क्या हुआ है, जो कि वे लोग कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं कर पा रहे। और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जो ब्लैक स्नेक होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो ये सिटी है इसके अंदर कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ जो है वो चल रही है। मुझे लगता है कि जब हम लोग वापस लौटेंगे तो इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करेंगे, ताकि यहाँ के बारे में और भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा सके। और इतना बोलते बोलते ही जैसे ही वे तीनों बाहर आते हैं तो बाहर के नज़ारे को देखने के बाद में तो उन तीनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जो चांद का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है।
और चांद के ऐसे बड़े साइज को देखकर वे लोग हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये सच में चांद है, आखिर इसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उनके साथ में लड़की होती है वो एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि 1 मिनट उस तरफ देखो। जो सुनते के साथ ही अब ये तीनों उस तरफ देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि चांद के अंदर से एक एनर्जी जो होती है वो ज़मीन की तरफ जा रही होती है, जिसे देखकर उनमें से एक बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि चांद के अंदर से एक पिलर लाइट जो है वो ज़मीन पर जा रही है। जो सुनकर दूसरे वाला जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि जो मून हो वो ज़मीन की तरफ आ रहा हो। जो सुनते के साथ ही तीसरे वाला गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। ये बीम जो है वो कहीं ना कहीं सिटी के अंदर ज़मीन पर टच जो है वो हो रही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को इस बीम का जो है वो पीछा करना चाहिए ताकि हम लोग पता कर सकें कि वहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ब्लैक लॉयन जो होता है उसके भी अब पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जिन सैंड टेम्पल के डिस्ट्रॉय होने के पीछे हम लोग जितना आसान समझ रहे थे उतना भी आसान चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि इस चीज़ के पीछे कोई बहुत ही बड़ा हाथ है, तो इसीलिए हमें जल्दी से हेडक्वार्टर जाना होगा। और अब इतना बोलते गए साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो भागते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और जो ब्लैक टाइगर होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जल्दी से जो ये मून लाइट है जहाँ पर गिर रही है वहाँ पर पहुँचो। मुझे लगता है कि जो ब्लू बर्ड और गोल्ड स्नेक है शायद वे लोग भी दोनों वहीं पर ही होंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो सिटी के अंदर से भागते हुए फुल स्पीड में उस तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो ब्लैक लॉयन होता है उसे अचानक से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो मन में सोचता है कि 1 मिनट ऐसा लगता है कि यहाँ पर शैडो में कोई छुपा है। और अब इतना सोचते के साथ ही ब्लैक लॉयन जो होता है वो अचानक से अपने पास से एक वेपन निकाल कर उस तरफ फेंकते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम शैडो में छुपकर मुझसे बच सकते हो? जल्दी से बाहर निकल कर आओ, आखिर तुम हो कौन? और अब ब्लैक लॉयन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका वेपन जो होता है वो अचानक से जाकर एक अम्ब्रेला जो होता है उससे टकरा जाता है और उस अम्ब्रेला से टकरा कर जो उसका वेपन होता है वो वहीं पर ही डिफ्लेक्ट हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो ब्लैक लॉयन होता है वो भी उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुमने यहाँ पर मेरा जो वेपन था उसे इतनी आसानी से ब्लॉक जो है वो कर दिया, जिसका मतलब एक चीज़ तो साफ है कि तुम लोग जो है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकते हो। और ब्लैक लॉयन के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ब्लैक लॉयन का अटैक जिसने रोका था वो कोई और नहीं होती बल्कि लोबो किंग होती है, जो कि अम्ब्रेला के साथ में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है। और अब जो वो किंग होती है वो ब्लैक लॉयन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे ऊपर इस तरह से एकदम से अटैक जो है वो क्यों कर रहे हो। और लुआ किंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो ब्लैक लॉयन होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे कपड़ों को देख कर ये चीज़ जो है मैं साफ कह सकता हूँ कि तुम लोग जो है वो इस सिटी के तो नहीं हो, तुम लोग पक्का यहाँ पर बाहर से आए हो। और अगर कड़ियों को छोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जीशान टेम्पल है उसे जिस पर्सन ने डिस्ट्रॉय किया है वो कोई और नहीं बल्कि तुम लोग ही हो। तो इसका मतलब यहाँ पर जिन पर्सनों को हम ढूंढ रहे थे असल में वो तुम ही हो। और अब ब्लैक लॉयन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।